अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल मस्ती में खुशामदीद। आप देख रहे हैं मीर खानपुर चैनल। वीडियो का टाइटल आपके सामने है कि अब तक आज 25 अगस्त है और जिन जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया है अब उनको नेक्स्ट क्या करना है। तो कुछ चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अब तक जो प्रोसेस था वो कैसे कंप्लीट हुआ है उन लोगों का, और जो जिनका अभी तक नहीं हुआ तो वो भी इसी सेम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे या यूनिवर्सिटी से करवाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई के बाद फिर आपको जो नेक्स्ट ईमेल आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, क्योंकि वीयू में अब आ चुके हैं और वीयू से रिलेटेड हर चीज़, हर सवाल, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगा। और इसी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और आज की तारीख तक जो है वो कोई 30,400 के करीब स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो को देखते हैं और वीडियो में पढ़ते हैं, लाइक कर रहे हैं। तो चलें, आप भी इसी फैमिली में शामिल हो जाएं जो हमारी वीडियो फैमिली है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो फिर क्या होता है। सबसे पहले बाकी जैसे आपने अप्लाई करवाया होता है, आपको फिर मेल आ जाती है कि आप का एडमिशन फॉर्म सबमिट हो गया है। अब उसको वेरीफाई किया जाएगा और देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑफ़र लेटर आता है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें और इस तरह की जो मेल है आपकी वेरिफिकेशन के बाद, तो यहाँ पे लिखा है ऑफ़र लेटर फॉर प्रोविजनल एडमिशंस फॉर 2025, इस तरह का ऑफ़र लेटर है। उसमें फिर डिग्री प्रोग्राम लिखा होता है, बीएस लेटरल, साथ में 5वें सेमेस्टर का मतलब अब बीएस लेटरल हो गया है। और कितने सालों में है, जिन लोगों का 2.5 साल है उनका एक ब्रिजिंग सेमेस्टर भी लगेगा। ब्रिजिंग सेमेस्टर के ऊपर मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ। और क्रेडिट हावर्स रिक्वायर्ड उनको जो है वो यहाँ पे लिखें। बाकी डिटेल जो है वो पढ़ने के लायक है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब जैसे ही ऑफ़र लेटर आता है तो आपको जो एक फ़ीस चालान है वो आता है, मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ फ़ीस चालान। उसमें जो फ़ीस है टोटल, अगर आप देखें बाकी चीज़ों को छोड़ दें, तो टोटल वो 11,405 रुपये फ़ीस होती है। बहुत ज़्यादा सवालों की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये देख लें। एडमिशन फ़ीस उसमें 3,000 है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2,500, सिक्योरिटी फ़ीस 2,000 रिफ़ंडेबल होती है, सेमेस्टर एनरोलमेंट फ़ीस 1,000, फ़ीस कलेक्शन चार्जेस 1,000 और एक सब्जेक्ट की फ़ीस भी शामिल है 2,805। तो टोटल मिला के ये 11,405 रुपये दाखिला फ़ीस होती है। याद रखें, ये सिर्फ दाखिला फ़ीस है और इसमें कोई आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, सेमेस्टर में सिर्फ एक सब्जेक्ट की फ़ीस शामिल है। बाकी जो पेंडिंग आपका सेमेस्टर आने वाला है अपकमिंग, तो उसमें जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, अगर 6 होंगे तो 5 की फ़ीस आपको इस हिसाब से आएगी, यानी 2805 एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। अब इसको पे कैसे करना होता है? एचबीएल में पे कर सकते हैं। एचबीएल और एचबीएल ऐप स्पेशली यहाँ पे याद रखें, एचबीएल ऐप से या एचबीएल कनेक्ट से, बैंक अल्फला की ऐप से कर सकते हैं। और उसके बाद नादरा ई सहूलत है, ये ऑनलाइन पेमेंट के जो तरीक़ाकार हैं वो हैं। टेलीनॉर ईज़ी पैसा सबसे बेस्ट है और इससे भी आप पे कर सकते हैं। तो ये चालान आता है आपको ऑफ़र लेटर के बाद और फिर आप फ़ीस पेमेंट करते हैं। ईज़ी पैसा से सबसे बेस्ट है, जैसे ही आप पे करते हैं फ़ौरन आपकी फ़ीस पे हो जाती है और इस तरह का आपको एक रिसीप्ट मिल जाती है। और इसके बाद क्या आता है, ये प्रोसेस जैसे ही फ़ीस का कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक और तरह का फ़ॉर्म आपके पास आता है। जो इस तरह की मेल आती है, मैं इसको ज़्यादा ज़ूम नहीं करूँगा क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो नहीं शो की जा सकती। इस तरह का कोड भी लगा होगा बाज़ लोगों के, जो उनको प्रोविज़नल एडमिशन कन्फर्मेशन है। ये हम याद रखें कि पहले जो हमने ओपन किया था वो था ऑफ़र लेटर, अब ये है कन्फर्मेशन लेटर। और इसमें जिन लोगों का कोड है, वो कोड का क्या मतलब है, ये अभी हम जैसे ही एडमिशन क्लोज़ होंगे तो इसको भी बता देंगे कि इस कोड का क्या मतलब है। फ़िलहाल अभी कोई ऐसी टेंशन परेशानी वाली बात है नहीं। तो जैसे ये लेटर आता है, इसको आपने सँभाल के रखना है। इसमें आपका ईमेल का पासवर्ड और बाकी सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो अब करना क्या है, जैसे ये सारा कुछ आ जाए, सबसे पहले तो आपने अपना एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक लिंक भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखें वीयूएस एलएमएस लॉगिन, आप इसको भी क्लिक करेंगे तो नो इशू, आप उसी पेज के ऊपर आएंगे। और सिंपल अगर आप गूगल के ऊपर जाकर गूगल क्रोम या कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, सिंपली वीयूएलएमएस लिखेंगे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब जो आपको ईमेल और ईमेल के ज़रिए, जो कन्फर्मेशन लेटर के ज़रिए एक पासवर्ड मिला होगा,
और यूज़र आईडी मिली होगी, वो आपने यहाँ पे लगानी है। तो वो मैं खामोशी के साथ लगाऊँगा जैसे वहाँ पे आई है। और याद रखें कि आईडी जो है ना बीसी के साथ स्टार्ट होती है, बीसी के साथ। आप ऐसे नहीं कि बीसी को छोड़ दें और बाकी सारे जो डिजिट्स हैं वो लगा दें, तो ऐसे एलएमएस ओपन नहीं होगा। और उसके बाद जो पासवर्ड है वो जिस तरह का आपको मिक्स कैरेक्टर आते हैं, कोई स्मॉल है, कोई कैपिटल है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे है वैसे लगाएँगे तो खुलेगा। तो यहाँ पे हम साइलेंट करके इसको खामोशी के साथ ओपन करते हैं एलएमएस को। आईडी पासवर्ड करेक्टली आपने लगाना है। उसके बाद जो फर्स्ट सबसे पहले इंटरफ़ेस आपको शो होगा, वो इस तरफ आपको लोगो नज़र आएगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका ये लोगो है साथ में, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये होम बजट पेज है, ये टू डू कैलेंडर है, ग्रिड बुक है, अकाउंट बुक है। अकाउंट बुक में अभी तक आपको जो फ़ीसें पे की होंगी वो नज़र आ जाएँगी। आगे बताते हैं, प्रोग्रेस है, लेक्चर शेड्यूल, मेल, नोट्स, माई स्टडी स्कीम, माई स्टडीड कोर्सेस, स्टूडेंट सर्विस, कोर्स सिलेक्शन, कॉन्टैक्ट अस और हेल्प, और नीचे वर्चुअल यूनिवर्सिटी फिर लिखा हुआ है। तो यहाँ भी लिखा है योर पासवर्ड हैज़ एक्सपायर्ड। जैसे ही आप एलएमएस ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहला जो मैसेज आएगा वो यही होगा कि पासवर्ड आपका एक्सपायर है, आप इसको चेंज कर लें। अब इसका एक्सपायर का मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो गया पासवर्ड। तो आपने खामोशी के साथ यहाँ पे देखें, प्लीज़ क्लिक हियर टू चेंज योर पासवर्ड। क्लिक हियर लिखा है तो आपने उसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा इसमें लिखा हुआ है ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड जो अभी आपको वीयू की तरफ से मिला है वो आपका ओल्ड है, तो न्यू है वो आपने खुद सेट करना है। तो क्या करेंगे, ओल्ड पासवर्ड को आप यहाँ पे लगा लेंगे। आपने 2 दफ़ा पासवर्ड लगा लेना है, जो अपनी तरफ से जो भी आपका दिल करे। एवं उसकी फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि उसमें जो है ना शुरू में स्टार लिखा हुआ है, एबीसी स्टार 1 2 3 एबीसी। अब देखें कि जो एबीसी शुरू वाला है वो है स्मॉल में, फिर स्टार का मतलब है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप प्लस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डॉट कर लें, कॉमा कर लें, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद नंबर भी होने चाहिए उसमें और बड़े लेटर भी होने चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड आप कोई भी लगा के 2 दफ़ा कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड से चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको लॉग आउट कर देना है। ये लॉग आउट कर दिया और फिर से आपने दोबारा से लॉगिन करना है। और याद रखें कि आपने जो पासवर्ड है और आईडी है जैसे मैंने आपको बताई है कि वैसा ही लगाना है। कोई भी कमी पेशी आईडी में, तो अगर आप जो बीसी है आपका, ये कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पासवर्ड में कोई भी जो अप डाउन है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये आपका पासवर्ड एलएमएस एक तो एक्टिव हो गया है, ठीक है। आपके जो पहले सेमेस्टर में आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो यहाँ पे प्री सिलेक्टेड हैं, आपको वही आपको पढ़ने हैं। अभी डिसेबल है सारा डाटा। और यहाँ पे ये सवाल अगला था जो मैंने लिखा था कि ये सारी चीज़ों के लिए कि जिनका एडमिशन कन्फर्म हो गया वो आप क्या करें। यहाँ पे ये सवाल यहाँ से शुरू होगा कि भाई वो यहाँ से क्या करेंगे। तो आपने करना सिर्फ इतना है, एक तो प्रोफाइल खोलेंगे और उसमें जो माई प्रोफाइल है उसमें आपने अपने सारा डाटा, नाम के स्पेलिंग, फादर नेम स्पेलिंग, आईडी कार्ड नंबर तो सही होता है क्योंकि वो गलत हो तो दाखिला ही नहीं होता। और बाकी जो ईमेल्स है, फ़ोन नंबर है, वो सारा चेक कर लेना। आपको मैं यहाँ पे प्रोफाइल नहीं ओपन करूँगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे आ जाएंगे, टू डू कैलेंडर है, ये उस वक्त स्टार्ट होगा जब आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी। और उसके बाद आपका ग्रेड बुक है, उसमें आपके सारे रिजल्ट्स आएंगे। और अभी तक आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी, आपका नाम शाम, और बाकी के टोटल आपको जो रिक्वायर क्रेडिट हावर्स हैं वो कितने हैं, यानी इतने हैं। अभी तक कोई अर्न नहीं किया, इनका मतलब है कि वीयू में जब आप पास करेंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे और रिमेनिंग यहाँ पे बचते जाएंगे। और नीचे हर सब्जेक्ट की डिटेल होगी कि उसमें सेमेस्टर वाइज। अकाउंट बुक अभी तक आपने जो फ़ीसें पे की हैं वो कुछ इस तरह होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो फ़ीसें आएँगी वो भी आपकी यहाँ पे आएँगी। प्रोग्रेस में आपको हर सब्जेक्ट की प्रोग्रेस शो होगी, या आपने उसकी कितनी असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी, लेक्चर कितने आपने देख लिए, अटेंडेंस वगैरह। और ये अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ, आगे आपको सारी की सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस समझाएँगे क्लास लेने का। लेक्चर शेड्यूल को कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर शेड्यूल जो है वो होता है इंटरनेट सैटेलाइट टीवी के लिए, या जो केबल के ऊपर चैनल चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर। तो अब ज़ाहिर है आपने कोई केबल के ऊपर तो लेक्चर देखने नहीं है, आपने तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए एलएमएस में से देखने हैं। ईमेल ये लाज़मी है, ये आपने लाज़मी अपने मोबाइल में ऐड करनी है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं।
तो आपने जो वाह वीयू की तरफ से आपको एक पर्सनल ईमेल बना के दिया जाता है, वो सारा उसी लेटर में होता है जो मैंने आपको दिखाया था इस तरह के लेटर में। वो आपने यहाँ से ईमेल लगा लेना है, वीडियो को भी देख लीजिएगा। नोट्स एक डिजिटल टाइप की डायरी है, आप कुछ भी यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर स्टिकी नोट होता है। और उसके बाद आ जाएँ माई स्टडी स्कीम, आपके पूरा सेमेस्टर वाइज़ यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है कि आपने हर सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है? पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद आ जाए माई स्टडीड कोर्सेज़, ये स्टडीड कोर्सेज़ में आपके जैसे आप पढ़ते जाएँगे, पास होने वाले सब्जेक्ट्स की लिस्ट पूरी आपको यहाँ मिलेगी। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारी चीज़ें हैं और एक-एक को आपने देख लेना है। और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन, चूँकि ये पहला सेमेस्टर है, कोर्स सिलेक्शन सबकी नहीं होती और यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस है, यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट्स के नंबर हैं और वीयू का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको नज़र आएगा वापस। और हेल्प, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट में नंबर्स नज़र आएँगे सारे के सारे। आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं, मज़ीद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं चीज़ों को। और हेल्प के अंदर जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये था एलएमएस के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू और एक प्रोसेस एडमिशन्स का कि अब जो कन्फर्म जिनके हो चुके हैं उन्होंने करना क्या है? ये सवाल अभी भी बाकी है कि करना क्या है? आपने अब एक तो जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ना, वो आपने एलएमएस में अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है, समझ लेना। एलएमएस को अच्छी तरीके से समझ लें और क्योंकि जब आपकी क्लासें स्टार्ट होनी है तो फिर समझने का टाइम नहीं होता। फिर आपको आगे से आगे बढ़ना होता है और वीयू की स्टडी बड़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट होती है और तेज़ी के साथ सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो अब आपने करना कुछ भी नहीं है, अपना एलएमएस अच्छे तरीके से देख लिए और पासवर्ड वगैरह आपको ना याद होना चाहिए। और बार-बार ऐसा नहीं कि आप ईमेल ढूँढें और मैसेज देखें जो आया हुआ था कि उसमें क्या आपका आईडी था, क्या आपका पासवर्ड था। पासवर्ड जो भी आपने चेंज किया होगा वो आपको याद रहना चाहिए और कोशिश करें आपका जो पासवर्ड है ना वो रिपीट हो। एक दफ़ा लगा लें तो अगली दफ़ा उसमें 2-4 चीज़ों को चेंज करके आप वापस लगाएँ। यानी क्योंकि बार-बार हर 15 दिन के बाद चेंज होना है, तो अगर आप हर दफ़ा नया पासवर्ड लगाएँगे तो बड़ी मुश्किल होगी याद रखने के लिए। और जो एलएमएस आईडी है वो तो आपको याद हो जानी चाहिए अपने नाम की तरह। जब भी ज़रूरत पड़े फ़ौरन एलएमएस आईडी लगाएँ, पासवर्ड लगाएँ और एलएमएस ओपन कर लें। तो ये तो थी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनका दाखिला कन्फर्म हो चुका है और बाकी अभी प्रोसेस में है, जैसे-जैसे कंप्लीट होता जाएगा वो भी सेम यही करेंगे। और क्लासेस जो हैं वो आपकी होनी है 6 अक्टूबर से स्टार्ट। तो यूँ समझ लें कि ऐसे तमाम लोग अ, जिनका एडमिशन्स हो चुका है या अभी होना है, तो जिनका 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद भी हो जाता है, तो उन लोगों के लिए भी सेम ही चीज़ है कि एडमिशन होने के बाद उन्होंने अपने एलएमएस को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और बाकी कोई करने वाली बात है नहीं। तो 6 अक्टूबर को क्लासेस स्टार्ट होनी है। अभी काफ़ी सारा टाइम है, तब तक आप एन्जॉय करें जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं रिमेनिंग, बाकी उसके ऊपर फ़ोकस रखें। लेकिन एक ही चीज़ याद रखें कि एलएमएस को अच्छे तरीके से आप समझ लें और कुछ लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएँगे, वो जॉइन कर लें। हमारी तरफ से जो हर अपडेट्स बनाई जाएगी वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।